4th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल बच्चों। आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे निरंजना? यस बच्चों, कल हमने जो मछुआरे वाला चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, हमने उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करे थे। ठीक है, आज हम उससे आगे करेंगे। पेज नंबर 24, आप सभी अपना पेज नंबर 24 निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 26 जून 2021। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 3, पाठ के अनुसार वाक्य को सही क्रम में लगाइए। इसमें आपको क्या बोला गया है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। जैसे जैसे चैप्टर में जो लाइन आती जाएगी, जैसे सबसे पहले ये वाली लाइन आई थी कि वे एक झोपड़ी में रहते थे, तो सबसे पहले हम इस पर 1 लिख देंगे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर में लाइन आती गई हम उसके हिसाब से इसमें मतलब नंबर लिखते जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सी लाइन है? वे एक झोपड़ी में रहते थे। नंबर 2 पे क्या है? मछुआरा प्रेम पूर्वक उस पर हाथ फेरने लगा। मतलब जब मछुआरे को सुनहरी मछली मिली थी और उसने उससे प्रार्थना करी मछली ने कि मुझे छोड़ दो, तो मछुआरे ने क्या करा? उस पर प्यार से अपना हाथ फेरा। तीसरे नंबर पर है सुनहरी मछली ने उनकी हर इच्छा पूरी करी। मतलब जैसे जैसे मछुआरे ने मछली से प्रार्थना करी, इच्छा मांगी, तो मछली ने उसकी सारी इच्छा को पूरा करा। चौथे नंबर पर है उसने सुनहरी मछली का स्मरण किया। ये वाली लाइन बच्चों तब आती है जब मछुआरे की पत्नी उसको महल से बाहर निकाल देती है, तब मछुआरा परेशान होकर सुनहरी मछली को याद करता है। लास्ट में बच्चों ये वाली लाइन आती है, मछुआरे की पत्नी सो रही थी। ये लाइन सबसे लास्ट में आती है जब मछली उनसे सारा का सारा महल छीन लेती है, नौकर चाकर छीन लेती है, सब चीज़ छीन लेती है मछुआरे के कहने पर, तब ये वाली लाइन आती है कि मछुआरे की पत्नी सो रही थी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं आपको। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क, बूढ़ा मछुआरा हर रोज़ डैश भरकर मछलियाँ लाता था। क्या भरकर मछलियाँ लाता था वो? टोकरी। तो टोकरी पर टिक लगा देंगे। ख देखिए, टोकरी खाली देखकर उसकी पत्नी डैश होगी। मछुआरे की पत्नी ने जब खाली टोकरी देखी वो गुस्सा होगी कि खुश होगी? क्रोधित होगी। तो हम ये खुश पर लगाएंगे, सॉरी क्रोधित पर लगाएंगे। ठीक है। ग, दोनों ने मिलकर सभी डैश झोपड़ी के भीतर रखी। जो उसने सुनहरी मछली ने उनको खाने का सामान दिया था, तो उन्होंने कहाँ रखा? वो सब वस्तुएं दी थी, वो मछली नहीं दी थी, वस्तुएं दी थी। तो उसने कहाँ रख दिया? वस्तुएं रखी। कहाँ रखी? झोपड़ी के अंदर। वस्तुएं आएगा। घ, मछुआरे की पत्नी धरती की डैश बनना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी? राजकुमारी की महारानी? महारानी। ठीक है, यहाँ देखेंगे 5th, किसने कहा किससे कहा। यहाँ पर आपको लाइन दी गई है बच्चों, आपको ये देखना है कि ये वाली लाइन किसने किससे कहा था। क, तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? ये लाइन किसने कहा था? मछुआरे की पत्नी ने। किससे? मछुआरे से। ख, अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ये लाइन किसने बोली थी? मछुआरे ने। किससे कहा? अपनी पत्नी से। ग, तुम घर जाओ मैं वहीं भिजवा दूंगी। जब मछुआरे ने मछली से मांगा कि मुझे खाने के लिए सामान चाहिए, मेरे घर में खाना नहीं है, तो ये लाइन मछली ने मछुआरे से कहा था। ठीक है। ग, तो मुझे मेरी झोपड़ी और जाल लौटा दो। ये लाइन मछुआरे ने बोला था मछली से। ठीक है, मछुआरे ने मछली से। अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची पर टिक का निशान लगाइए। पर्यायवाची किसे कहते हैं बच्चों? जब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हों, जब एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। ठीक है, उसी के जैसे वस्त्र, वस्त्र को हम क्या बोल सकते हैं? वसन, अस्त्र, अलंकार। क्या बोल सकते हैं हम? वसन। तो हम वसन पर टिक लगाएंगे। परमात्मा, परमात्मा के देखिए ऑप्शन देव, ईश्वर, यक्ष। परमात्मा को हम क्या बोल सकते हैं? ईश्वर। तो हम ईश्वर पर टिक लगा देंगे। यहाँ देखिए आभूषण, आभूषण मीन्स ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। ऑप्शन दिए हैं धन, सोना, चांदी, गहना। तो इसका क्या हो जाएगा? गहना। ठीक है। संतोष का देखिए मुनाफा, तसल्ली, धैर्य। तो इसका क्या होगा? तसल्ली। ठीक है, तसल्ली भी हो सकता है, धैर्य भी, बट हम इन दोनों में से हम किसी में भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम धैर्य पे लगा देते हैं, ये ज़्यादा सही पर्यायवाची रहेगा। ठीक है, इस पर मत लगाइएगा। वैसे तसल्ली भी होता है और धैर्य भी होता है। ठीक है, बट हम अगर हम ज़्यादा ही क्लोज वाला लेके चले तो हम धैर्य पे लगा देंगे। ठीक है। पेज नंबर 25, यहाँ देखिए
मुहावरों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आपको यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, मैंने इनके ओनली अर्थ लिख दिए हैं, वाक्य आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने खुद से नहीं लिखे, मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने शब्दों में अपनी सोच से वाक्य बनाएं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको अर्थ समझा देती हूँ। क नंबर पे क्या दिया, एक ना सुनना। एक ना सुनना का मतलब कोई बात ना मानना। जैसे आप कुछ भी बना सकते हैं कि श्याम अपनी मम्मी की एक भी नहीं सुनता, ठीक है। एक ना सुनना मतलब कोई भी बात नहीं मानना, ठीक है। ख देखो, आग बबूला होना। हमने ये वाला आग बबूला होना हमने शब्दार्थ में भी किया हो, अगर आपको याद हो तो। आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना। जैसे अगर हम इस चैप्टर में देखें तो क्या था, इस चैप्टर के अंदर का वाक्य बनाए तो मछुआरे की पत्नी खाली टोकरी देखकर क्या होगी, आग बबूला हो गई, ठीक है। आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप किसी भी तरीके से वाक्य बना सकते हैं अपनी समझ से। ग सपने देखना। सपने देखना मतलब कल्पना करना, मतलब कल्पनाएं करना, जो भी आप कहें कल्पनाएं लिख देते हैं हम। कल्पनाएं बच्चों क्या होता है, कल्पनाएं करना सपने देखने का मतलब होता है कि अगर हम बिना पढ़े सपने देखें कि हाँ हम तो फर्स्ट आ जाएंगे पूरी क्लास में, तो वो सपने देखना होता है। फर्स्ट तो आप जब आएंगे जब आप मेहनत करेंगे, ठीक है। ये होता है सपने देखना। कल्पनाएं करना मतलब हम सोचते रहते हैं जब खुद से ही, बिना मेहनत के, बिना कुछ काम करे। ख आपा खो बैठना, ये भी हमने उस शब्दार्थ में करे थे इस चैप्टर के। आपा खो बैठने का मतलब क्रोध में कुछ ना सोचना। इस चैप्टर का भी लेके चलें तो जैसे मछुआरे की पत्नी ने क्या करा, जब मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को बोला कि मछली से बोल के आओ कि मुझे धरती की महारानी बना दो, तो मछुआरे ने मना कर दिया था, तो क्या हो गया, मछुआरे की पत्नी क्या कर बैठी थी, अपना आपा खो बैठी थी, और उसने क्या करा, मछुआरे को पिटवा कर महल से बाहर निकलवा दिया, ठीक है। तो आप वाक्य खुद बनाएंगे, ठीक है। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द मीन्स उल्टा। जैसे बूढ़ा का विलोम क्या होगा, जवान। दिन का रात, धरती आसमान, अधिक कम, भीतर अंदर, भला बुरा। आप सब जो भी ये ग्रामर पोर्शन होता है ना, आपको जो मैं चैप्टर करवाती हूँ, जो प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जो भी मैं आपको मतलब प्रश्न उत्तर करवाती हूँ, शब्दार्थ एक्सरसाइज करवाती हूँ, जो भी अभ्यास करवाती हूँ, और ये जो ग्रामर पोर्शन होता है, स्पेशली जो ग्रामर पोर्शन होता है, इसको आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपके अभी यूटी स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको दूंगी ज़रूर, ठीक है। बूढ़ा, जवान, दिन रात, धरती आसमान, अधिक कम, भीतर अंदर, भला बुरा, ठीक है। ये आप लोग अपनी खुद भरिएगा अपनी बुक में, ठीक है। यदि आपको सुनहरी मछली मिल जाए तो आप कौन कौन सी इच्छा पूरे करना चाहोगे, तो आपको ये लिखना है। सागर से हमें क्या क्या मिलता है, ये आपको खुद लिखना है। भारत देश कौन कौन से समुद्रों से घिरा है, ये आपको खुद लिखना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्यारा सा सुनहरी मछली है तो गोल्डन कलर भरेंगे सुंदर सा, ठीक है। ये आप खुद भरेंगे, ठीक है बच्चों। बस आज का इतना ही है। मैं आपको बता देती हूँ, जो ये है 3, 4, 5, ये तो आपको बुक में करना है। बुक में तो वैसे सारा काम करना है, ये आपको बुक में और आपको हिंदी की कॉपी में करना है। और जो ये वाला काम है पर्यायवाची वाला, ये जो ग्रामर पोर्शन है, ये आपको बुक में और हिंदी जी की कॉपी में ज़रूर करना है सारा काम, ठीक है बच्चों। ये वाला नहीं करना है, ये खुद बुक में करिएगा बस। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।